नमस्कार। 2.2 प्रश्नावली है, क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी का हम आज पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और उससे पहले आप लोग से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम सवाल की ओर चलते हैं। तीन साइन इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। लेट साइन इन्वर्स x बराबर थीटा, x को छोड़ दिए, साइन को बराबर के उस साइड भेजेंगे। इन्वर्स का मतलब होता है भागा, तो बराबर के उस साइड गुना होगा, यानी कि साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये सूत्र है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम तो साइन 3 थीटा है, रहने देते हैं। 3 है तो 3, यहाँ पर साइन थीटा ऊपर में देखिए, हम साइन थीटा के बदले क्या माने थे, हम x माने थे। x बराबर साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा के लिए x, तो यहाँ साइन थीटा है तो 3x हो गया। 4 है तो फिर 4, साइन क्यू है तो साइन क्यू, तो साइन के लिए x है तो x का क्यू हो गया, यानी 3x माइनस 4x क्यू ये हो गया। ये साइन है इधर गुना में, इस साइड आएगा तो क्या होगा, हमको ये भागा में हो जाएगा। तो इस साइड आएगा तो 3 थीटा बराबर हो गया हमको साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो 3 थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ पे 3 है तो 3, और थीटा के लिए हम माने थे साइन इन्वर्स x, आप ऊपर में घसा के देख लीजिए। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स तो साइन इन्वर्स, और जो है उधर लिख दिए। यही तो हमको प्रूव करना था, मेरा पहला सवाल प्रूव हो गया। दूसरा है प्रूव दैट 3 कोस इन्वर्स x बराबर कोस इन्वर्स 4x क्यू माइनस 3x। माने यहाँ पर हम कोस इन्वर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर होगा हमको कोस थीटा, क्योंकि इस साइड इन्वर्स में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो इनटू में होगा, यानी थीटा है पहले से, कोस गया उस साइड तो कोस थीटा हो गया हमको। अब सूत्र एक यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, कोस 3 थीटा बराबर 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। यहाँ 3 कोस थीटा रहने दीजिए, 4 है तो 4 भी रहने दीजिए, और हम कोस थीटा के लिए x माने हैं। यहाँ पे कोस क्यू है तो यहाँ पे एक्स क्यू हो गया, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, कोस थीटा, तो कोस थीटा के लिए x है तो यहाँ पे 3x हो गया। चलिए ये भी लाइन क्लियर है। कोस है इस साइड इनटू में, तो बराबर के उस साइड जब क्या होगा, हमको इन्वर्स में होगा। तो यहाँ देखिए कोस इन्वर्स, अब पहले से हमको जो यहाँ पे है 4x क्यू 3x, यहाँ वही है, सब उतार दिए यहाँ पे। अब 3 है तो 3, थीटा हम किसको माने थे, कोस इन्वर्स x को, यहाँ बैठा देंगे कोस इन्वर्स x, कोस इन्वर्स तो कोस इन्वर्स, यहाँ जो पहले से लिखा है लिख ही दिए। यानी देखिए आपको LHS बराबर RHS पूरा प्रूव हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। तो 2 नंबर का भी सवाल मेरा हल हो गया पूरा। अगर आप नहीं समझे तो पीछा वीडियो खसका करके आप ज़रूर देख सकते हैं, बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 बराबर टेन इनवर्स 1/2 हमको लाना है, सवाल है मेरा। तो इसको हम यहाँ पे पहले LHS लिख लेंगे, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। तो इसका एक सूत्र होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 - xy। ठीक, तो यही सूत्र हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं। तो वहाँ पे हमको पहला वाला इसको x माने, दूसरा वाला को y मान लेंगे। तो इस टाइप से इसको हम हल करते हैं। तो टेन इनवर्स क्या होता है x प्लस y, तो 2/11 x हुआ, 7/24 y हुआ, तो 2/11 प्लस 7/24 x प्लस y हो गया, बटे 1 - xy। तो एक तो है ही, माइनस तो माइनस, x माने थे 2/11 को, तो यहाँ लिख दिया 2/11 और गुना 7/24 y हो गया। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ तक हो गया ही। अब जो हल करेंगे टेन इनवर्स, तो 11 और 24 का लघुत्तम निकालेंगे तो नहीं कटेगा, तो यानी कि गुना के रूप में लिख दिए 11 गुना 24। अब 11 से भागा देंगे दोनों में, तो 11 कट गया, 24 बच गया, तो 24 गुना 2 48 हो गया, प्लस है तो प्लस, 24 से भागा दीजिए 24 कटेगा, 11 बचेगा, 11 गुना 7 77 हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो गया। अब नीचा में है 1 - 2 × 7 = 14, यहाँ है तो यहाँ 14 हो गया, और 11 गुना 24 गुने के रूप में लिख दिया। अब आगे देखिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स ऊपर में 48 प्लस 77 125 हुआ, 11 गुना 24 होता है 264, यहाँ पर 1/1 कर लिए, यहाँ 14/264। अब इसको आगे हल करेंगे। ऊपर में तो 125/264 है ही, 1 और 264 का लघुत्तम 264 होगा, 1 से भागा देंगे 264 में, तो 264 गुना 1 तो 264 हुआ। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस। उसके बाद आपको यहाँ पे 264 से भागा 264 में 1 मरतबा, यानी 1 गुना 14 तो 14, तो 125/264 यहाँ उल्टा दिए, 264 के यहाँ ऊपर, और 264 में 14 कितना बचेगा हमको? 250 बचेगा। यहाँ पे काट भी दिए हैं, देख लीजिए आप, 125 दूना 250, यहाँ 2 मतलब कटा हुआ है, यहाँ पे 264 264 दोनों कटा हुआ है, यानी 1/2। यही हमको प्रूव करना था, RHS मेरा प्रूव हो गया। तो तीसरा सवाल मेरा हल गया। अब चौथा, चौथा में है 2 टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/7 बराबर टेन इनवर्स 31/17। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर हम पहले वाला को LHS मान लेते हैं, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक, अब यहाँ पर हम टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स पहले 2 टेन इनवर्स 1/2 को हम यहाँ पे 2 हटाने के लिए क्या करेंगे हम? इसका होता है, पहले सूत्र जानते हैं आप, 2 टेन इनवर्स x। इसका सूत्र क्या होता है? टेन इनवर्स 2x/1 - x² होता है। ठीक है, अभी इसी पर हल करेंगे पहले। तो यहाँ पर वही है, टेन इनवर्स 2 है तो 2, x के रूप में यहाँ 1/2 होगा, तो 2 × 1/2 बटे 1 - x² था, तो x तो हम 1/2 को माने हैं, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। बगल में जो है सेम यहाँ पर, वही यहाँ पर उतार दी सेम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 2 गुना 1 2, नीचा में 2 है तो 2, अब बटे यहाँ पर 1 है, 1 है नीचा में कुछ, तो 1 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4, ये हो गया।
इधर जो बगल में सेम उतार दिए प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इसको पूरा हल किए, टेन इनवर्स 2/2, यहाँ 1 और 4 का लघुत्तम 4 हुआ, 1 से भागा 4 में 4, 4 गुना 1 4, माइनस 4 से भगा देंगे 4 में, तो 1 मरतबा 1 गुना 1 1, इधर जो है सेम उतार दिए। अब यहाँ पर टेन इनवर्स 2/2 नीचा में हो गया 3/4, यहाँ टेन इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर इसको टेन इनवर्स 2/2 गुना करेंगे तो उल्टेगा 4/3 हो गया, यहाँ प्लस टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। यहाँ इसको पूरा जो हल करेंगे, अब यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह 4/3 तो 4/3 प्लस वाई होता है तो प्लस वाई की जगह 1/7 1/7 बट्टे, ठीक है 1 माइनस, तो 1 यहाँ पर है ही, माइनस तो माइनस एक्स वाई, तो एक्स की जगह 4/3 गुना वाई की जगह 1/7। तो चलिए ये स्टेप हम क्लियर हो गया, कर दिए। अब अगला देखते हैं, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स 3 और 7 का लघुत्तम 21 होता है, 3 से भगा देंगे 21 में, 7 मरतबा हुआ, 7 गुना 4 28 हुआ, बीच में प्लस तो प्लस, 7 से भगा 21 में तो 7 3 21, 3 मरतबा 3 गुना 1 3, ऊपर वाला पार्ट हो गया। अब नीचे हम देखिए, यहाँ सीधा कर दिए 21 है, यहाँ 1 है, तो इसका जो भिन्न का घटाव करेंगे तो 21 - 4 नीचे में 21 होगा। थोड़ा शॉर्ट मार दिए, आप लोग समझदार हैं समझिएगा। तो यहाँ टेन इनवर्स ऊपर में 28 3 31/21, 21 में से 4 गया 17/21 हुआ, ठीक। अब यहाँ बगल में हल कर दिए हैं, टेन इनवर्स 31/21, ये उल्टा देंगे, 21 गया ऊपर 17 गया नीचे, तो 21 कट गया, तो हमको क्या बच गया अब 31/17, टेन इनवर्स 31/17, यही हमको प्रूव करना था। तो चलिए ये भी नंबर मेरा 4 नंबर का सवाल सॉल्व हुआ। अब 5वां नंबर का सवाल, यहाँ है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले मानेंगे x बराबर टेन थीटा, तो यहाँ थीटा पर क्या होगा टेन इनवर्स x, पीछा में बताएं इस टाइप से कैसे इन्वर्स में होता है उसको देख लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे चलिए आगे। अब यहाँ टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स रूट अंडर, तो रूट अंडर ऊपर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो एक है ही, प्लस है तो प्लस, तो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ 10 है ना एक्स की जगह, तो यहाँ 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1/, नीचा में एक्स है तो टेन थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस बगल में 1 है तो 1, नीचा में टेन थीटा, ये क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, टेन इनवर्स यहाँ रूट स्क्वायर है और रूट है, दोनों कट जाएगा तो हमको सेक थीटा बच गया, -1 तो -1, नीचा में टेन थीटा है तो टेन थीटा, ये स्टेप भी क्लियर। निचल का देखिए, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स सेक बराबर क्या होता है 1/कोस, बगल में 1/1, टेन थीटा के लिए क्या लिखेंगे हम sin/कोस, लिख दिए। तो यहाँ पर टेन है इनवर्स टेन इनवर्स, तो इसका जो है 1/कोस थीटा माइनस 1 का जो हम भिन्न का घटाव करेंगे तो हमको होगा 1 माइनस कोस थीटा/कोस थीटा, नीचा में sin/कोस तो sin/कोस। आगे देखिए, अब टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स तो 1/कोस थीटा/कोस थीटा गुना करेंगे और उल्टा दिया, कोस गया ऊपर sin आया नीचे, तो कोस यहाँ पे कट गया, तो हमको अब क्या बच गया यहाँ पे, अब हमको बच गया यहाँ पर टेन इनवर्स ऊपर में 1 माइनस कोस और नीचा में sin थीटा बच गया है। टेन इनवर्स 1 माइनस कोस/sin थीटा,
अब यहाँ पर टेन इनवर्स 1 माइनस कोस या 1 माइनस कोस थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2। ये सूत्र आप याद रखिएगा, दोनों यहाँ सूत्र है, ठीक है। टेन इनवर्स, तो यहाँ पर देखिए 2 2 कट गया, साइन ऊपर में 2 है, नीचा में 1 है, ये भी कट गया, तो ऊपर में 1 साइन बच गया है और नीचा में 1 कोस बच गया है। तो साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2 यहाँ पे है, ठीक। ये भी लाइन क्लियर। नीचा में टेन इनवर्स और साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है। तो टेन यहाँ पे थीटा के रूप में थीटा बटा 2 है, तो लिख दिए थीटा बटा 2। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बटा 2, यानी दोनों टेन टेन हट गया, यानी थीटा बटा 2 हमको यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे बगल कर लेंगे तो 1/2 और थीटा हुआ तो 1/2। थीटा हम माने थे टेन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स पुट कर दिए। इस तरह से इस सवाल भी हमको हल हो गया। तो 5 सवाल आप लोगों के सामने हम लेकर आए। अगला वीडियो में जो बच गया है वो भी हम क्लियर करेंगे। आप तब तक इसको बढ़िया से देखिए, रिवाइज कीजिए, और अगर सवाल में दिक्कत होता है तो उस वीडियो को पॉज करके पीछा खिसका करके कई बार भी देख सकते हैं। पूरा आपको समझ में आएगा। अगला वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।